बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर यह है कि अमरीकी मीडिया से मुतालिक दो बड़ी जो उनकी सहाफ़ती बददियानतियाँ हैं वो सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुतालिक जो एक मामला सामने आया है, HBO चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कुछ चीज़ें सेंसर की गई हैं, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है और वो बताएँगे। दूसरा इसी से जुड़ा है कि जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनकी एक तस्वीर को लेकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है, उसकी हकीकत आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ जो तीसरी और जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो मुल्की सियासत से मुतालिक है। कल ही जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रहनुमा हैं सेनेटर उस्मान खान काकड़, उनकी वफ़ात हुई है और उनकी वफ़ात को लेकर एक प्रोपेगेंडा किया गया है पाकिस्तान के एक रियासती इदारे यानी कि पाक फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़, और वो प्रोपेगेंडा जाली साबित हो गया है। वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अमरीकी मीडिया, जिनसे साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे और मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने इसको फ़ेक मीडिया कहा, फ़ेक न्यूज़ बस्टर कहा, बड़े बड़े मामला से नवाजते रहे। और ना सिर्फ इस अमरीकी मीडिया के साथ उनकी लड़ाई चलती रही, बल्कि दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं उनसे मुतालिक भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता रहा। कह सकते हैं कि दुनिया का अगर कोई मीडियाई लीडर है तो वो अमरीकी मीडिया ही है। इन्हीं को जो दीगर ममालिक के मीडिया चैनल्स हैं या अखबारात हैं या बाकी हाउसेज़ हैं, मीडिया हाउसेज़, वो इनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, इनके ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। लेकिन उनकी रोज़ बरोज़ जो उनकी कह सकते हैं कि बददियानती है सहाफ़ती, वो अयां हो रही है। उनके अपने जो स्टेट के जो कह सकते हैं इंटरेस्ट हैं वो भी उनको कैरी करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन साथ में प्रोपेगेंडा एक ऐसा खौफनाक किस्म का करते हैं जिसका इंटरनेशनली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आजकल आपको वैसे ही पता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, उनके लिए दो मुस्लिम रहनुमा जो हैं वो बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं। एक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में इंटरव्यू दिया, और बिलखसूस जब पाकिस्तान इस वक्त फोकस में है, अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और जो अफ़गान हुकूमत है उनके दरमियान पाकिस्तान ने सुलह का बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान और एक दो और मुस्लिम ममालिक की जानिब से यकीन दहानियों के बाद जो अफ़गान तालिबान हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। उसके बाद अमेरिका ने फ़ैसला किया कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला कर देंगे। और ख़बरें ये आ रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम जिस रेशो से चल रहा है पिछले 1-2 महीनों में, रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गान तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के हर दिन के साथ एक ज़िले के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। और अब तक उनके अज़ला के कब्ज़े जो हैं वो कुछ ही अरसे में 50+ हो चुके हैं। तो एक तो परेशानी अमेरिका के लिए भी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान हमें पाकिस्तान में यानी कि अड्डे दे, स्पेस दे, एयर स्पेस दे और ज़मीनी स्पेस भी दे ताकि वो अफ़गानिस्तान में ड्रोन अटैक्स कर सकें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कैटेगोरिकली ना सिर्फ इनकार किया है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आपने 20 साल वहाँ पर जंग लड़ी, आप वहाँ पर कामयाबी नहीं हासिल कर सके, तो क्या ड्रोन अटैक से आप क्या बिगाड़ लेंगे। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन किसी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो ये स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं और HBO को उन्होंने बड़ा इंटरव्यू भी दिया। और इंटरव्यू में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई जो इस वक्त पाकिस्तान में उसके ऊपर तूफ़ान मचा हुआ है। बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का वो बयान जिसमें उन्होंने पर्दे से मुतालिक बात की, शरई अहकामात की बात की और एक सोसाइटी में बेहतरी लाने के हवाले से बात की, उसके ऊपर जो लिबरल तबका है वो तपा हुआ है। और दूसरी बात जिसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा हुआ है वो न्यूक्लियर से मुतालिक मामलात हैं, इनके ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं। और साथ में जो ट्रेंड्स भी बना, जिस तरह से उन्हें अमरीकी सहाफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये ट्रेंड्स चले इंटरनेशनली
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई है और पाकिस्तान भर में भी उसकी अप्रिसिएशन की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जिसको सेंसर कर दिया गया, या फिर वो HBO चैनल ने अपनी मर्ज़ी की जो है वो उसमें से बातें निकाली और कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी की उन्होंने डिलीट कर दी, जिसकी बाद में ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक प्रोटोकॉल है, अगर प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो वो जो नेशनल मीडिया है या नेशनल TV चैनल है, रियासती TV चैनल PTV, वो उस कैमरे से रिकॉर्ड करता ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और यही हुआ, उनकी बददियानती इस तरह से पकड़ी गई कि पाकिस्तानी रियासती इदारों ने जो वो चैनल्स वो जो इंटरव्यू है अपने दूसरे कैमरे से जब रिकॉर्ड किया तो वो PTV पे चल गया, उससे सारी बातें क्लियर हो गई और जो प्रोपेगेंडा है वो ख़राब हो गया। अब जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और बिलखसूस वफाकी हुकूमत ने वज़ारत इत्तलात के ज़रिए HBO चैनल की इंतज़ामिया से ये मामला उठाने का फ़ैसला किया है। एक लेटर भी लिखा जा चुका है। वज़ारत इत्तलात के एक इदारे हैं, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग, EP विंग जिसे कहते हैं, उनकी जानिब से HBO इंतज़ामिया को ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया है कि ये एक जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी ख़िलाफ़ है कि आपने एक ऐसी चीज़ ऑन एयर की जिसको एडिट किया गया और उससे सारा इम्पैक्ट जो है वो ख़राब किया गया। बहरहाल ये मामला चल रहे हैं। तो साथ में एक और इससे जुड़ी ही एक और ख़बर, अमरीकी जो सहाफ़ती बददियानती है अमरीकी अखबारात और चैनल्स की, वो सामने आई। कुछ दिन पहले नेटो से हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी शिरकत की और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने भी शिरकत की। फाइनेंशियल टाइम्स में एक तस्वीर आई जिसमें ऐसी तस्वीर का इम्पैक्ट डाला गया जैसे वो दोनों मुलाकात कर रहे थे और कोविड SOPs को फॉलो करते उन्होंने यूँ हैंड शेक किया, लेकिन बदकिस्मती से वो जो उस तस्वीर को इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तैयब एर्दोग़ान जो है उनका हाथ चूम रहे हैं। हुआ ये कि जब जो बाइडन ने तैयब एर्दोग़ान को देखा तो वो अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने जाके रजब तैयब एर्दोग़ान को मुसाफ़ा करने की या वहाँ पर मिलने के लिए वहाँ पे गए। तैयब एर्दोग़ान ने जब देखा कि जो बाइडन आए हैं तो वो उठने ही लगे थे कि ऐसे में जो बाइडन ने अपना हाथ आगे किया, जब उन्होंने अपना हाथ आगे किया तो तुर्क सदर ने भी अपना हाथ आगे किया और वो उठ ही रहे थे तो फिर ऐसा पोज बना कि ऐसा फ़ील हो जैसे उनका हाथ जो है उनके मुंह के बिल्कुल करीब आया है। तो ये तस्वीर उतार के डाल दी कि उसके ऊपर पाकिस्तान समेत कई ऐसे जो ममालिक हैं, सहाफ़ती हूँ, सियासी मामलात हूँ, जिनको देखते हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और जिसकी मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये मुकम्मल वीडियो भी शेयर की है और यूँ उनकी एक बददियानती भी बेनकाब हुई है। जो दूसरी बड़ी ख़बर है, कल उस्मान खान काकड़ जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर थे, ऐवान बाला के रुकन थे, एक बड़ी तगड़ी आवाज़ थे, बिलखसूस एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर कहें कि इस वक्त पार्लियामेंट में जो मौजूद लोग हैं उनमें से बड़ी आवाज़ थे। वो बग़ैर लगी लिपटी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे, फ़ौज पर तनकीद करते थे, ISI पर तनकीद करते थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके कागज़ों में किसी के लिए रियायत नहीं है। वो कहते थे कि हमेशा आइन की जो है वो अलमबरदारी हो और आइन सुपीरियर हो, सुप्रीम है, और बाकी जितने इदारे हैं उन सबको आइन की जो है वो पासदारी करनी चाहिए और पार्लियामेंट के पास, क्योंकि अवामी नुमाइंदा इदारे हैं, सेनेट हो या कौमी असम्बली, और जो हुक्मरानी है वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। बदकिस्मती से उनको कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज हुआ, वो क्वेटा में एडमिट रहे, बाद में उन्हें कराची शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनकी मौत वाक़ई होने के बाद से लेकर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, मोहसिन दावड़ हूँ PTM के, या फिर बाकी जो स्पाइलर्स हों अवामी नेशनल पार्टी टाइप जमातें हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस बात को कहने की कोशिश की कि उस्मान काकड़ को जो है वो मारा गया है, उनको कत्ल किया गया है, और ट्रेंड्स भी चलाए गए और मुतालबात भी किए गए जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट क्या, उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि उस्मान खान काकड़ की तिबी मौत हुई है। उनके जिस्म के ऊपर या फिर बाकी मामलात के ऊपर जो है वो किसी किस्म के ज़ख्म के या फिर तशद्दुद के निशानात नहीं थे, और उनकी जो मौत है वो ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, और ब्रेन हैमरेज की वजह से ही वो वफ़ात पा गए हैं। तो यूँ जो एक पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही थी, वो एक बार बुरे तरीके से बेनकाब हुई है। और ये जो स्पॉयलर्स हैं, एक बार फिर उन्होंने
फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, जो बुरे तरीके से पिट गए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।